तो वही गाइस, आज का वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सॉन्ग जिन हो के बारे में। पता है ना कौन है सोलो लेवलिंग का हीरो। जैसे कि आप सीरीज में फर्स्ट में देखे होंगे, सॉन्ग जिन हो जो कि सबसे वीकेस्ट हंटर होता है, वो कैसे इतना पावरफुल बन जाता है कि मोनार्च तक को फाइट करने चला जाता है। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मोनार्च कौन है, तो मोनार्च सोलो लेवलिंग का गॉड है। सीरीज में आगे बढ़ते हुए सॉन्ग जिन आखिर कैसे धीरे धीरे करके अपना पावर बढ़ाता गया, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सॉन्ग जिन का पावर जानने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे सिस्टम के बारे में जहां से उसको पावर मिला है। सॉन्ग जिन को जो सिस्टम मिला है वह हमने एपिसोड 3 में देखा है, जब वो डबल डंजन में जाता है और सॉन्ग जिन मरते हुए उसको सिस्टम मिला था। अगर सिस्टम क्या है मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो सिस्टम एक गेम है जो कि सॉन्ग जिन को टास्क देता है। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद सॉन्ग को रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि कभी फुल रिकवरी तो कभी गिफ्ट बॉक्स और इधर उधर की चीजें मिलते रहता है। पर अगर सॉन्ग उस टास्क को कंप्लीट नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगता है, जहां पर वो एक मॉन्स्टर के साथ 4 और सर्वाइव करना पड़ेगा। ये हमने सीरीज में देखा था, जो सॉन्ग को सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता था और वो पेनल्टी लग जाता है उसके ऊपर, और एक मॉन्स्टर भाई पूरी दौड़ता है उसके ऊपर, सॉन्ग का पूरी हालत खराब हो जाता है। और भी कुछ है जो कि सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे गेम पे स्टार्स होता है वैसे ही सॉन्ग का भी 5 स्टार्स है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंटेलिजेंस, एजिलिटी और परसेप्शन। सिस्टम सॉन्ग को और भी कुछ प्रोवाइड करता है, जैसे कि गेम पे हमारा इन्वेंटरी होता है वैसे ही सिस्टम सॉन्ग को एक हथियार सेव करने की जगह देते हैं। आप देखे होंगे सॉन्ग अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता, पर भी वो जब चाहे सिस्टम से हथियार निकाल सकता है और वहां पर रख भी सकता है। बट यहाँ पर भी खत्म नहीं होता सिस्टम का पावर, सिस्टम और भी कुछ देता है, जैसे कि सिस्टम पे एक मार्केट है और सॉन्ग जिन अपने गोल्ड पॉइंट से कुछ हथियार भेज वहां से खरीद सकता है। तो अभी बात करेंगे सॉन्ग जिन का पावर के बारे में, और वीडियो में स्पॉइलर भर भर के होंगे, तो अभी जो वार्निंग दे देता हूँ। तो सबसे पहला पावर के बारे में बात करेंगे जो कि है स्ट्रेंथ। सॉन्ग जिन अपने ट्रू पावर गेन करने से पहले वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि सिर्फ एक ही पॉइंट से स्टैच्यू ऑफ गॉड के फेस को फोड़ के रख दिया था। उसके बाद थॉमस एंडर को अपने हाथ से पकड़ के रख दिया था। अगर आप सोच रहे हो थॉमस एंडर कौन है, तो थॉमस एंडर कोई ऐसा वैसा हंटर नहीं है, टॉप 5 नेशनल हंटर में आता है बंदा, मतलब कि एस रैंक हंटर। जब सॉन्ग जिन एस फॉर्म से फुल फॉर्म गेन करता है तो फर्स्ट मोनार्च के अटैक को एक हाथ से रिफिल कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंट्रेस जो कि एक पावरफुल मोनार्च था उससे भी कड़ी टक्कर दे रहा था बंदा। तो आप सोच रहे होंगे उसका पावर कहां से कहां तक चला गया था। शैडो एक्सट्रैक्शन। सॉन्ग जिन इस पावर से किसी भी मरी हुई बॉडी को अपना सर्वेन कर सकता है, और जो शैडो होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं अपने मालिक के लिए। एग्जाम्पल के लिए मानवा में एस रैंक हंटर हुआंग डोसू जो कि सॉन्ग जिन को बहुत ज्यादा हेट करता था, पर बाद में सॉन्ग ने उसे अपना शैडो बना दिया था और वो बहुत ज्यादा लॉयल हो जाता है अपने सॉन्ग के लिए। इस एबिलिटी को पाकर सॉन्ग जिन एक अपना आर्मी बनाता है जिसमें 10 मिलियन से भी ज्यादा शैडो होते हैं। और ये भी नहीं, शैडो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और अपने मालिक के लिए लॉयल नहीं रहते। शैडो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और अपने मालिक के लिए लॉयल रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था। और इसमें भी और एक पावर आता है जिसका नाम है शैडो एक्सचेंज। ये एबिलिटी एक टेलीपोर्टेशन जैसा काम करता है, मतलब कि सॉन्ग जिन अपने शैडो से अपना लोकेशन को एक्सचेंज कर सकता है। शुरुआत में इस प्रोसेस को करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, पर बाद में सॉन्ग ने जैसे ही अपना लेवल अपग्रेड करता गया तो ये बहुत ज्यादा आसान हो गया। पर लास्ट तक ये एबिलिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि गेट बनाने लगा। उस गेट से एक साथ थाउजेंड्स लोग बाहर आ जा सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीजनरेशन। ये जो पावर है इसकी मदद से सॉन्ग किसी भी डिजीज पॉइजन को इम्यून कर सकता है, मतलब कि पॉइजन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और रीजनरेशन का मतलब आपको पता ही होगा, ये जो पावर है सॉन्ग इसकी मदद से अपने किसी भी बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है, मतलब कि अगर उसका पैर का कुछ उंगली कट गया है या पूरी पैर ही कट गया है उसको वो फिर से ला सकता है, मतलब कि रीजनरेट कर सकता है। मोनार्च डोमेन एंड रूलर अथॉरिटी। सॉन्ग के पास मोनार्च डोमेन एंड रूलर अथॉरिटी की पावर है जो कि सीरीज में हमको और किसी में देखने के लिए नहीं मिला था, ये सिर्फ सॉन्ग के पास ही है। सॉन्ग के पास शैडो मोनार्च का पावर है जो कि एक रूलर है। मोनार्च डोमेन पावर को यूज करके सॉन्ग किसी भी शैडो का स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ा सकता है। और मैं ये आपको याद दिला दूं कि सॉन्ग के पास 10 मिलियन शैडो है, तो इस पावर लेवल को वो कहां तक ले जा सकता है आप ये समझ रहे होंगे। इसके साथ भी और एक पावर आता है जिसका नाम है रूलर अथॉरिटी। इसकी मदद से वो जादू कर सकता है, जादू, मतलब वो किसी भी चीज को बिना छुए उसे कंट्रोल कर सकता है। और कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो चाहे तो बड़ी चीज को भी कंट्रोल कर सकता है। ये तो होगी कुछ पावर जो कि सॉन्ग जिन यूज करता है। इसके बाद भी कुछ छोटी मोटी पावर यूज करता है, जैसे कि स्टील्थ। ये जो एबिलिटी है वो असिस्टेंट टाइप हंटर यूज करते हैं बेसिकली। स्टील्थ को जो यूज करता है वो अपने सराउंडिंग में अपने पर्सन को हाइड कर सकता है, जैसे कि वो फिजिकली और मैजिकली इनविजिबल हो जाता है। पर ये जो बंदा यूज करता है वो हर एक सेकंड में अपना 10 मिनट कंज्यूम करता है। क्विक सिल्वर। इस
स्किल से जिन्हों अपने स्पीड को 30% इंक्रीज कर सकता है। मॉड्यूलेशन से जिन्हों अपने एनिमी को डेकोर से मार के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। और ड्रैगरस जो एबिलिटी है जिन्हों इस एबिलिटी से एनिमी को सारे डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। अगर सोंग जिन्हों ड्रैगन फ्लोर यूज करता है, जो बंदा सोंग जिन्हों से वीक होता है वो इस पावर को यूज करके एनिमी को डरा सकता है, पर इस पावर को जो यूज करेगा वो अपने ओपोनेंट से ताकतवर होना चाहिए, वरना ये इस एबिलिटी उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ये तो हो गया सोंग जिन्हों का फुल पावर एंड एबिलिटी के बारे में। अगर आपको लगता है मैंने कुछ पावर एंड एबिलिटी छोड़ दिया तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके ऊपर भी और एक वीडियो शायद ला सकता हूँ। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए ये भी कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।